आई विश यू ऑल आर फाइन। क्लास स्टार्ट करें? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 8 रूल कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमारे टेंस, जितने टेंस पैसिव में चेंज होते हैं वो हम कर चुके हैं। आफ्टर देन मैंने आपको शायद सेंटेंस बताए थे आपको, तो रूल नंबर 9 हम स्टडी करेंगे 9th, ठीक है। अभी आ बेटे 9th रूल जो अपना है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो क्वेश्चंस होते हैं सर, हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप 11th स्टैंडर्ड हो। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो हैं उनका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इतना सा मान लें। यहाँ पे पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है, हमारे जो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हैं उनको इंटरोगेटिव में चेंज कर देंगे हम, ओके। इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, 1-2 वो देख सकते हैं आप। वो देखिए, जैसे कैन यू guess the can you guess the right answer? Can you guess the right answer? देख लेंगे सर जो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन है, कैन यू गेस द राइट आंसर, ओके। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, कोई भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रूल मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड कर जाएं रूल के अकॉर्डिंग ना, बना के भी देख लें। ये क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है मैंने, देख के एक बार कंफर्म करें अपने आप को कि क्या मैं इसे कर सकता हूं। अच्छा, मन में एक बार थीम बनाए इसकी, मन में कि कैन आई डू दिस, क्या ये मुझे आ जाएगा। ऐसा माइंड में एक इमेज बना के देखिए, फिर मन कहे कि हाँ आई थिंक आई कैन, तो फिर इसके लग जाइए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको रूल पे जाना है कि कौन से रूल का ये क्वेश्चन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट आप चलिए। फिर गलतियां हो जाए, नो प्रॉब्लम, ध्यान देंगे, ओके। ये सपोज दैट हमने स्टडी बहुत अच्छी कर ली है, मुझे खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं जो स्क्रीन पे हैं मेरे सामने। आई अप्रिशिएट यू, है ना। मोस्टली कौशिक हुआ करता है, एक ये बेटी, इसका नाम पता नहीं है, ये भी कभी कभार आ जाती है रिक्वेस्ट करने से, हमेशा तो ये भी नहीं होती है स्क्रीन पे, रिक्वेस्ट करते ही विजिबल हो जाती है ये, है ना। वेरी नाइस। कहने के बाद अगर कोई कर लेता है तो वो वेरी नाइस ही बोलूँगा मैं उसको, क्योंकि क्लास जो चल रही है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। नहीं, मीनिंग बहुत ज़्यादा है, उल्टा इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना तो आपको कोई डिस्टर्ब है ना मुझे कोई डिस्टर्ब है। स्टडी होनी चाहिए गजब की, और काफ़ी समय से बैठे हैं, फिर भी अगर हम केयरलेसली रहेंगे स्टडी के प्रति, ऑनलाइन तो ऐसे ही चलता है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, फॉर्मेलिटी है, ऐसी कोई बातें होती हैं वो हमेशा इंसान को नेगेटिविटी ही देती है।
पॉजिटिविटी आती है ट्राई टू बी पॉजिटिव, कि मैं पढ़ूंगा, मुझे इतना आता है और ये मैंने सीखा, तो मजा आ जाएगा उसके अंदर। देखिए कैन से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है, तो कैन से हम स्टार्ट कर लेंगे, कैन। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट, द राइट आंसर, कैन द राइट आंसर। अब कैन आया ना, तो कैन के लिए बी, कैन द राइट आंसर बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गेस्ड, गेस्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह से इसको देखेंगे, उसके बाद फिक्स करेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। ओके, चलें आगे, अच्छी तरह देखें इसको, लिखें भी। ये रूल नंबर 9 मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात कही है, बट ये कैन और बी ये यूज हो चुका है, पहले मॉडल्स में यूज हो चुका है, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया इसका। अब मैं जो अब डालूंगा वो डेफिनेटली आपको ही करना है। ओके, सो दिस इज फॉर यू। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, इसको मैं हटा देता हूं ताकि क्लियर विजिबल हो जाए आपको। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसके आंसर आप लोग, इसका आंसर आप लोग बनाएंगे, जो भी बना डालो। सही और गलत के चक्कर में किसी को नहीं रहना है कि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा गलत हो जाएगा, मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं। जब इतनी स्टडी की है, इनविजिबल रह करके इतनी भयंकर स्टडी की है, तो इतना तो आपको आ ही जाना चाहिए, है ना। नहीं आता है तो अभी भी सीखेंगे हम, बहुत कुछ है हमारे पास। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से लिख करके आगे बढ़ूँ फिर, ठीक है। ठीक है, एक और लिखे, कोई एक आंसर आ चुका है मेरे पास, एक और लिखना है मेरे पास। एक और आंसर आ जाएगा तो मैं आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नहीं आया है, चलिए ज़्यादा वेरी गुड। देखिए काफ़ी लेट करके आंसर आया, बट एकदम राइट आंसर आया, इससे खुशी हुई हमें। बस एक ही बात है, दोनों के दोनों आंसर्स में लेटर एंड पंक्चुएशन का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, एंड दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये दो बातें आपको ध्यान देनी है, और दोनों गलतियां सेम हैं। ओके, चलिए ऑब्जेक्ट फूड, सो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज फूड, आईएनजी के लिए फूड,
being third form cooked by your mother in the kitchen now. क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दो आए मेरे पास, दोनों ही सही है, लेकिन एक और आ लिया है, वो मिस्टेक हो गया है। इज को डबल यूज कर लिया है, इज को डबल यूज किया है इन्होंने। किसने बनाया है? ये गलत हो गया है। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। इज फूड बीइंग कुक्ड बाय योर मदर इन द किचन। रूल कौन सा है? ING इज MR। वी हैव स्टडीड इट, पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ओनली क्वेश्चन के हिसाब से आपको इस सेंटेंस को बताना था। तो ये हमारा रूल नंबर 9 था। ठीक है, अब रूल नंबर 9 का इसको आप एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। अब रूल नंबर 9 में आगे बढ़ता हूं मैं। WH वर्ड। ठीक है, when will you return my book? When will you return my book? WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन तो है ये भी, तो क्वेश्चन को क्वेश्चन से स्टार्ट करें। when का when ऐसे कैसे आ गया? ओके, when के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन है? माई बुक, तो हेल्पिंग वर्ब भी will। नाउ ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, माई बुक। अब will के लिए पैसिव में बी, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिख लीजिए अपने पास। नाउ इट इज योर टर्न। ओके, योर टर्न। ठीक है, इसको चेंज करना है आपको। WH वर्ड के अकॉर्डिंग आपको रूल पहले हम स्टडी कर चुके हैं। ओनली अकॉर्डिंग टू WH वर्ड आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। ठीक है, इसका पैसिव बना के आप क्या तो अपने पास रख लेंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू शो, अपने पास बना लें उसको। ठीक है, मैं लिखता हूँ तो आप लोग ध्यान देंगे इसके ऊपर। ओके, जल्दी करेंगे थोड़ा सा, अदरवाइज एक दो रूल में हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा और बाद में उन लोगों को हम कुछ नहीं कह पाएंगे जो ये कहेंगे कि
कुछ नहीं पढ़ाया टीचर ने आज, तो एक ही रूल में पूरा पीरियड निकाल दिया, कुछ भी कह सकते हैं हम लास्ट टाइम में, है ना। वेरी गुड। गुड, एक आंसर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। देखिए WH वर्ड कौन है अपना, वाई। आफ्टर WH वर्ड इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ हेल्पिंग वर्ब, ओके। हेल्पिंग वर्ब डू डच और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनेट। हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, वाई इज। ऑब्जेक्ट योर ऑर्डर, थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड बाय, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लियर। ये योर ऑर्डर ऐसे कैसे रहेगा, चले आगे। आगे चलता हूं मैं, ठीक है। ये रूल नंबर 9 था, 9th। अब रूल चेंज करेंगे, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में है हु को अलग से लेंगे हम। हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का पैसिव बाय होम से बनता है, बाय होम से बनता है। बता दूं मैं आपको यहाँ पे बाय होम से क्यों बनता है। हमने स्टडी की है हु क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म है। हु क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म। हु से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। और आपको पता है पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं ना, तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, बाय। तो बाय प्लस हु का ऑब्जेक्ट होम, बाय होम से बनता है, मीटू से हु का ऑब्जेक्ट होम और बाय हम यूज करते ही है। तो ये 4th एंड 5th आइटम है, ये 4th है बाय, ये 5th है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये बाय होम से बनता है। और इस बाय होम को हम शुरू में क्यों रखते हैं, क्योंकि WH वर्ड हु है। तो हु का पैसिव बनाने के लिए हु खुद तो काम में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसी का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म में हम लाते हैं, तो बाय लगा के इसको यूज कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सेंटर लिखता हूँ, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग who is speaking English, who is speaking English in the room। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए तो WH वर्ड है who, WH वर्ड से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। तो ये स्टार्ट है तो WH वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश। इंग्लिश को ही हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। लेकिन WH वर्ड से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है तो WH वर्ड से ही पैसिव वॉइस स्टार्ट होना चाहिए। इस वजह से हु का ऑब्जेक्ट हम यहाँ यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम बाय के साथ यूज करते हैं। इसलिए बाय
हूम इसके रिप्लेस में आता है हु के में। को सोचे बाय होम से बनता है, क्यों बनता है, आपको कंप्लीट बताया है कि WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट है तो WH वर्ड से ही पैसिव स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, वजह ये है WH वर्ड की वजह से। अदरवाइज हु तो हमारा सब्जेक्ट है, बाय होम ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं, लेकिन लास्ट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि WH वर्ड हमें चाहिए, इसलिए यहाँ ले आए हम। अब हेल्पिंग वर्ब बाय होम इज, नाउ ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये तो WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे हम। बाय होम इज इंग्लिश, ING को रिमूव करो, बीइंग थर्ड फॉर्म करो, स्पोकन आगे क्या है, इन द रूम, ये इसका पैसिव बन गया। ओके, अगर इसमें कोई डाउट हो, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो प्लीज से दिस टू मी, बता दें अभी, बिकॉज इसके बाद में जब हमारी टेक्स्ट बुक चलेगी तो उसमें कोई भी सेंटेंस होगा मैं आपको उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूँगा, फिर आप वहाँ पे चुप बैठने वाले नहीं हैं। और एक आपकी फॉर योर एक्सट्रीम हैप्पीनेस, फॉर योर एक्सट्रीम हैप्पीनेस देयर इज ए गेस दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन रिसेंटली, जल्दी खुलने जा रही है स्कूल, ऐसा समाचार लगा है मुझे, है ना। चलते हैं आगे, बन चुका है ये, किसी को डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन लिखूं, तुरंत चेंज किया कर, लेट कर देते हो, मैं वेट करता हूं और इसमें टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस में कोई भी अगर शेयर कर रहा हो वीडियो क्लास को तो उसको लगता है यार टीचर क्यों लिए बैठा है बच्चों के चक्कर में, ये तो लिखेंगे नहीं। आप थोड़ा जल्दी लिखें। एक लिखता हूं मैं, who broke that coffee mug, MUG mug, ठीक है। Who broke that coffee mug, ये सभी को बनाना है, टोटल स्टूडेंट्स जितने लोग विजिबल हैं मेरे सामने, 6 स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने और पार्टिसिपेंट्स हैं 16, वेरी गुड। पार्टिसिपेंट है 16 और विजुअल है ओनली 6। सारे भैया बनाएंगे, अपने पास बना के रख लेना अगर शो नहीं करना चाहो तो, पर जल्दी करेंगे। ये 1 या 2 है ना, ये तो शो करेंगे जल्दी से। टेक टाइम बट डोंट टेक मच टाइम। एक आंसर मेरे पास आ चुका है, राइट आंसर। एक और आ जाएगा कोई भी तो उसको आगे लेके चलेंगे। चलिए जल्दी एक और डाल दीजिए। बाय होम से आपने स्टार्ट किया, गुड। नाउ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो गया इसका। तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 क्या चाहिए हमें,
सेम मिस्टेक रिपीटेड अगेन, है ना, सेम मिस्टेक रिपीटेड अगेन। बाई का बी स्मॉल है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ये मैसेज किसका था? बी स्मॉल विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, एंड सेकंड विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, दोनों में मिस्टेक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, यू शुड बी दिस, है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है। लिखते दोनों ये कौन स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, राइट आंसर भी आता है, बट हल्की हल्की मिस्टेक कर ही देते हो आप, पता नहीं क्यों करते हो, मेरे समझ से बाहर है ना। बाय होम ब्रोक, सेकंड फॉर्म का रूल लगेगा इसके अंदर, ओके, रूल नंबर 4 लगेगा इसके अंदर। बाय होम वॉज दैट कॉफी मग, थर्ड फॉर्म ब्रोकन क्वेश्चन मार्क, ओके। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलतियाँ करते हो, गलतियाँ नहीं कहूँगा, बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंटल राइटिंग होती है उसमें हो सकता है वो इधर उधर मार्क्स वगैरह हो जाते हैं, तो लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी वो अल्टर नहीं दबाते हैं कैपिटल करने के लिए, वो स्मॉल रह जाता है, चलता है वो सब, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं इसलिए बता देता हूँ कि जब क्लास ऑफलाइन अरेंज होंगी तो मेरे पास 2-4 हीरो, ब्रांडेड हीरो होंगे, जिनकी दम पे हम क्लास को अच्छे आगे बढ़ाएंगे, बाकी तो सीख लेंगे धीरे धीरे सभी लोग। चलो बेटे आगे चलें। ये था हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस, ये रूल नंबर 10 था। जस्ट नेक्स्ट, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम 11। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव, लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ओके, या ऑब्जेक्ट सीधा लिखे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको एक्सरसाइज में क्लियर करेंगे आप लोग। देखिए, शट द विंडो, शट द विंडो, क्लियर। देखिए, शट मीन्स बंद करना, और डायरेक्ट यूज किया है स्टार्टिंग में, तो बंद कर दो, ओ की मात्रा लास्ट में लेनी है, बंद करो या बंद कर दो, ओके। आंसर क्या बनेगा? लेट ऑब्जेक्ट कौन है? द विंडो, बी थर्ड फॉर्म शट, लेट द विंडो बी शट। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट कहा है, क्या कहा है मैंने? ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट यही है, इसको हम लेट के बाद में लिख देते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यूज ही नहीं हुआ है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबका? अब एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, और देखिए, यहां लिख रहा हूं मैं, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। चेंज कर लें इसको थोड़ा सा,
चलें, देखिए समझा दूँ आपको। डोंट सभी लोग एक बार देख लेंगे, उसके बाद में करेंगे। डोंट स्टार्टिंग में डू दिखाई देता है हम लोगों को, तो अकॉर्डिंग टू डू हम कई बार मिसगाइड हो जाते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है डू। इफ डू इज हेल्पिंग वर्ब, नाउ व्हाट इज दिस, फुल स्टॉप। अगर डू हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन मार्क होता, जल्दबाजी ना करें। अब की बार एक अच्छा और कोई था हो तो सीक्वेंस मिस्टेक हो गया बेटे आपके आंसर में, ध्यान दीजिए। लेट क्लियर ऑब्जेक्ट, लेट a noise not be third form made, let object a noise not be made, let a noise not be made, क्लियर। ये हो गया नेगेटिव, यानी इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया। यानी आप लोगों को माइंड में बाय द वे किसी भी चीज को हमने देखा, क्वेश्चन को देखा, किसी वर्ड को देखा, और हमारे माइंड में जो उसकी इमेज क्रिएट होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, और उस इमेज के अकॉर्डिंग हम आंसर को गैस करना शुरू करते हैं, वो डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। जैसे डोंट, डू दिख गया, स्टार्टिंग डू आ गया यार, ये तो डू डज इंटरोगेटिव है, और ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। ओके, ये हमारी गलतियां हैं। और दूसरी गलती इसमें और बता दूं आपको, अगर ये डू हेल्पिंग वर्ब होती, नॉट भी इसमें होता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। डोंट के जस्ट बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जबकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है। तो बहुत से ऐसी माइनर चीजें होती हैं जो क्लियर विजिबल होते हुए भी हम लोगों को दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई नहीं देती। कल नाइट हमेशा डाउट करिए, हर चीज पे डाउट करिए, ये डाउट लगता है मुझे, क्लियर भी करिए उसको। आपका टीचर आपके साथ है अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। डेली क्लास में रहेंगे, आज की क्लास का टाइम नियर अबाउट होने को ही है, बट मैं सभी से कहूँगा कि सारे कक्षा में रहें। ऐसे डाउट्स अब से पहले आपने क्लियर नहीं किए हैं, मुश्किल से क्लियर किए होंगे आपने, और अगर आपके पास हों तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दे दो 4 डाउट, तो मैं भी अपने क्लियर कर लूँ। नहीं, जम के पढ़ेंगे आप। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ऐसे नहीं निकालनी है, कोई बात नहीं है, नहीं कहना ऐसे कोई बात नहीं है, पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए कि डू दिख गया है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। गलती से हो सकता है कंपनी ने बिंदी तो लगाई है, ये नहीं लगाना भूल गए होंगे, मेरी बात ध्यान देंगे। क्वेश्चन मार्क में ये होता है तो डॉट तो लगा दिए, ये शायद प्रिंट नहीं हुआ होगा, ऐसा कोई सोच ले, तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ सब्जेक्ट भी चेक कर लो। ओके, ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको, वो कौन से हैं? प्लीज, प्लीज साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज हम बोलते हैं ना, साइलेंस प्लीज, कृपया चुप रहें।
इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज में क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक। लेकिन रिक्वेस्ट होते ही हम इसको अपने लेट से स्टार्ट ना करके रिक्वेस्ट से स्टार्ट करेंगे। आपको आता है ना, आता है ना सबको? यू आर रिक्वेस्टेड टू, you are requested to silence, ये हो गया पैसिव वॉइस, ये बन गया यहां तक, ठीक है। और टाइम कंप्लीट हो गया है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट यू कहां से लेके आ गए, इस पे ध्यान देना है आफ्टर क्लास। यू कहां से आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड, ये यू कहाँ से आया, कल बात करेंगे। आज का टाइम कंप्लीट हो चुका है।